दोस्तों, कई बार हम चाहते तो हैं कि हम किसी बात को ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन हमारे चाहने पर भी हम चिंता से दूर रह ही नहीं पाते। हर बार किसी बात को लेकर के हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे मन में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं और वे विचार हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। हम तमाम तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं। अगर आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक सेठ था जो कि अपने नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे, उन्हें एक समय का भोजन भी कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुख और शांत की अनुभूति होती थी। वहीं वे दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वे दोनों उनसे मिलने और उनके द्वारा बताई गई बातों को सुनने के लिए जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर पर लाकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु गुजरता तो वह उसे भी अपने घर आने का आग्रह करता। इसी तरह एक बार एक साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ उस साधु को देख उसे अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करता है। वह साधु उस सेठ के घर के भीतर जाता है तो सेठ और उसकी पत्नी उन साधु की आवभगत में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उस साधु को बैठने के लिए एक तख्त पर एक चादर बिछा देते हैं और साधु के हाथ पैर धुलवा करके उन्हें विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उनकी भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि जाओ जरा बाहर गाय को चारा खिला देना, बेचारी भूखी होगी। सेठ गाय को चारा खिलाने के लिए बाहर चला जाता है। अब यहाँ उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर उस साधु को भोजन परोसने लगती है, साधु भोजन ग्रहण भी करने लगता है। साधु सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देख करके उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि हे माता, आपके परिवार में कौन कौन है। यह सुन सेठ की पत्नी कहती है कि मैं और मेरा पति और मेरे 3 बेटे हैं। फिर वह साधु आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं। यह सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। यह सुन साधु आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ गाय को चारा खिला करके अपने घर में वापस आ जाता है। फिर वह पत्नी के साथ उस साधु को भोजन परोसने लगता है। भोजन ग्रहण करने के बाद वह साधु जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सेठ और उसकी पत्नी के स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सेठ साधु से कहता है कि वह उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ साधु से बात करते हुए जा रहा था। तभी वह साधु उस सेठ से कहता है कि आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। यह सुन साधु सोचने लग जाता है कि यह क्या कह रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ और कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर साधु सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, आप सुखी तो रहेंगे ही। साधु जानबूझकर सेठ का उत्तर जानने के लिए यह बात करते हैं। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं तो केवल 20,000 का मालिक हूँ। यह सुन साधु को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ बोल रहा है। फिर साधु सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है। सेठ कहता है कि मैं 40 वर्ष का हूँ। साधु को लगता है यह तो एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 60 से कम नहीं लगती, लेकिन यह हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। यही सोच करके वह साधु उस सेठ से कहते हैं कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ क्यों बोल रहे हैं, असत्य का आप सहारा क्यों लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं। यह सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुन साधु कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। यह सुन सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर। तब साधु कहता है कि मैंने आपकी पत्नी से पूछा कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा उनके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपकी पत्नी से धन के बारे में पूछा कि आप कितना कमाते हैं, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस संसार के सबसे धनी लोगों में से एक हैं,
और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 के ही मालिक हैं। अभी मैं जब आपकी आयु पूछा तो आप 40 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 60 वर्ष के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। यह सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, झूठ बोलना पाप है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वह भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना ही मेरी पत्नी ने आपसे झूठ कहा। यह सुन वह साधु कहता है कि लेकिन आप दोनों की बातें अलग अलग क्यों हैं। यह सुन सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे साथ नहीं रहता वह मेरे पास अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा, मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ, और वह इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वह मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, तो कुछ मेरा इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगे संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मुझे जो 60 वर्ष लगते सीखने में, मैंने साधु संतों को उपदेशों को उनके साथ रहकर 40 के ही उम्र में सीख लिया, इसलिए मैंने आपसे अपनी उम्र 40 बताई। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा। यह सुन साधु को अब सेठ की बात पर पूरा भरोसा हो गया। वह सेठ की बात को समझ जाता है और वह साधु उस सेठ से कहता है कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था। मैंने स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बना ली थी। साधु सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, हमें किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। एक दिन उस सेठ के गांव में एक महात्मा आते हैं। महात्मा विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बातें लोगों को सिखा रहे थे और उपदेश भी सुना रहे थे। तभी वह सेठ कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं, क्या आप हमें ऐसा कोई हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं की जेब से निकाल करके फेंक दें। चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वह गंवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है। उस सेठ की बात को सुन करके महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ लेती है तो वह उसे डुबो देती है। केवल स्वयं से मुक्त करके ही आप सुखी रह सकते हैं, और यह तब होगा जब आप स्वयं को मजबूत कर लेंगे। आपको केवल बस यह समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुन वह सेठ कहता है कि किंतु ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है। यह सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार एक पिता अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। उसने अपने पुत्र से पूछा कि तुम काफी परेशान दिखाई पड़ रहे हो, कोई बात है क्या। पिता ने कई बार पुत्र से यह पूछना चाहा कि वह किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार यह दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वह वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य ही कोई बात है, चिंता है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पालें, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर बना लिया हो तो यह हमारे उन्नति के बीच एक रोड़ा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे ही बढ़ने नहीं देती, उस व्यक्ति के भीतर वह कई सारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, यह सुख समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। यह सुन उसका पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। पिताजी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब पिता पुत्र को लेकर के एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर पुत्र से कहते हैं कि यह पेड़ जो तुम देख रहे हो यह कई वर्षों पुराना है। मेरे पिता के पिता, फिर उनके पिता, 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा यह पेड़ पुराना है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर ना जाने आज तक कितने पेड़ भी टूट टूट कर गिर गए, बिजली गिर गई, लेकिन यह पेड़ फिर भी नहीं गिरा
वह वहीं खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। यह सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन आप यह सब मुझे क्यों कह रहे हैं, आप यह सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं। तब पिता आगे अपने पुत्र से कहता है कि बेटे जरा इधर इस पेड़ के पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह सुन पुत्र अपने पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटे यह दीमक देख रहे हो। पुत्र कहता है कि जी पिताजी। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि इस दीमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह से कुतर दिया है और इस पेड़ को पूरी तरह खोखला कर दिया है। यह सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है कि लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं, भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूँगा। पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ। पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाह रहे हैं। तब उसके पिता ने कहा कि जिस प्रकार यह पेड़ किसी भी आंधी तूफान या बारिश या बिजली गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इस बगल वाले पेड़ को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितनी भी उन्नत क्यों ना कर लें, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वह बाहर नहीं जा रही है, तो वह इस दीमक के समान आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। चिंता आपसे सब कुछ छीन लेती है, इसलिए स्वयं को कभी तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमज़ोर पड़ जाओ। पिता की यह बात सुन पुत्र कहता है कि लेकिन यह सब जानबूझकर थोड़ी ना कोई करता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम चिंताओं से घिर जाते हैं। पिता ने आगे कहा कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वह सही हो जाएंगी? नहीं, चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह पर बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल जरूर लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी हल होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन अब पुत्र को अपने पिता की बात पर भरोसा हो जाता है। वह अपने पिता की बात को समझ जाता है। वह समझ जाता है कि उसके पिता उससे यह सब क्यों कह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा उस सेठ से कहते हैं कि तुम समझे सेठ कि एक छोटी सी चिंता भी तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकती है। यह सुन सेठ कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव यह सभी व्यक्ति को कमजोर करती हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वह स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समय कभी एक सा नहीं होता है, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो, फिर यह चिंता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि इस चिंता में आप घिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। यह समय भी कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। महात्मा की बात को सुन करके वह सेठ कहता है कि महात्मा मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया। वह उन महात्मा को प्रणाम करके अपने घर पर वापस चला जाता है। दोस्तों, चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियों को छीन लेती है। वह व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती है। वह इंसान को उस दीमक की भांति अंदर से इतना खोखला कर देती है कि इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है। अतः हमें चिंता को त्याग करके उस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।